हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयत मेमन के चैनल पे आपका खुशामदीद। तो जैसा कि अभी हमारा नॉवल चल रहा है चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक, जिसकी 27 एपिसोड्स चल चुकी हैं और अभी हम सुनने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 28, जिसका आपको उम्मीद है बेसब्री से इंतज़ार भी होगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए आइए चलते हैं एपिसोड नंबर 28 की तरफ। सुबह हिबा की आंख खुली तो ताशविन ड्रेसिंग मिरर के आगे खड़ा बाल सेट कर रहा था। उसे ऑफिस ड्रेस में देखकर हिबा ने घड़ी की तरफ देखा। उसके ऑफिस जाने में अभी काफी वक्त था। फीन जी, आप किस वक्त उठे? मुझे क्यों नहीं उठाया? हिबा ने उसकी पहनी हुई शर्ट को देखते हुए पूछा। रात को उसने ताशविन के लिए स्काई ब्लू शर्ट प्रेस करके रखी थी। उस वक्त उसने ब्राउन कलर की शर्ट पहन रखी थी। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने हिबा की प्रेस की हुई शर्ट छोड़कर दूसरी पहनी थी। आई एम गेटिंग लेट बगैर उसे देखे तरफ वो कहता हुआ रूम से निकल गया। फीन जी, अभी बहुत टाइम है, नाश्ता करके जाना। रोजाना वो रूम से हिबा के साथ निकलता था, उसे बाहर तक साथ लेकर जाता था, लेकिन आज वो नाश्ते के बगैर जा रहा था। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लापरवाही से कहते हुए वो कमरे से निकल गया। तो हिबा की हलक में गलती उभर कर मादूर हो गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भर गई। ताशविन 2 कदम ही आगे बढ़ा था तो उसे अपने सख्त रवैये का एहसास हुआ। वो चलता हुआ वापस रूम में गया। उसने दरवाज़ा खोला तो हिबा उसे सामने बेड पर बैठी हुई आंसुओं से लबरेज आंखें लिए दिखाई दी। वो चलता हुआ उसके पास गया। उसकी पेशानी पर होंठ रखते हुए बारी बारी दोनों आंखें चूम ली। अगर मुझे यहाँ बैठी हुई रोती नजर आई तो मैं बहुत बड़ा बुरा पेश आऊँगा। प्यार भरी धमकी देते हुए वो वापस जाने लगा तो हिबा मुस्कुरा कर उठी और उसे अलविदा करने बाहर तक आई, लेकिन ताशविन ने उससे कोई बात नहीं की। खामोशी से गाड़ी में बैठा और भगा के ले गया। वो वापस रूम में आई और फ्रेश होकर डाइनिंग हॉल में चली गई, जहां उसे रिदा और एलिजा यूनिवर्सिटी के लिए तैयार बैठी नजर आई। वो भी मुस्कुराते हुए रिदा के पास बैठ गई। कैसी हो हिबा जानी, आज बड़ा मुस्कुराया जा रहा है, क्या बात है? रिदा ने उसे मुस्कुराते हुए देखकर छेड़ा तो हिबा ने उसके सर पर चपत लगाई। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हिबा ने स्लाइस पर जैम लगाते हुए पूछा। आज ताशविन नाश्ते के बगैर गया था तो उसका दिल उदास था, लेकिन वो खुद को हशाश बशाश जाहिर कर रही थी। अलीजा उसे कुछ कुछ देखकर अंदर ही अंदर कर रही थी। मैं फिट, भाई किधर है? आज बेगम को अकेले कैसे भेज दिया? रिदा ने डाइनिंग हॉल से बाहर देखते हुए पूछा। वो चले गए हैं, कह रहे थे लेट हो रहा हूँ, आज ऑफिस में ही नाश्ता करूँगा। हिबा ने उससे नजरें चुराते हुए झूठ बोला। अब वो उसे कैसे बताती कि उसका भाई नाराज होकर गया है? ओहो, फिर भाई ने सही ठिकाई की कल उस लंगूर की। मेरे तो दिल पर ठंडक पड़ गई। रिदा ने लीजा के चेहरे पर छाई नागवारी को देखते हुए कहा तो गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। हाँ, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, मैंने फीन जी को बता दिया तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। आना भी चाहिए। मैं तो चाह रही हूँ कि उसकी टांगे और हाथ तोड़ देते, ताकि आइंदा ऐसी कोई भी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। बहरहाल भाई ने उसे जो डोर दी है वो भी काफ़ी है। हिबा ने रात को ही उसे सब बात बताई थी। असद की धुलाई का सुनकर उसे दिली तौर पर खुशी हुई थी। अलीजा की बर्दाश्त खत्म हुई तो वो चाय का कप टेबल पर पटकते हुए उठी और डाइनिंग हॉल से वॉकआउट कर गई। अलीजा बाजी को क्या हुआ? हिबा ने हैरानी से उसकी पश्च देखते हुए पूछा। कुछ नहीं हुआ, तुम नाश्ता करो, मैं भी निकल रही हूँ यूनी के लिए, लेट हो जाऊंगी। रिदा ने उसके गाल पर बोसा देते हुए खुदाफिज कहा और अलीजा के पीछे ही बाहर निकल गई। क्या किया है मेरे काम का? बात कहाँ तक पहुँची है? टेबल पर रखी हुई वाइन की बोतल उठाते हुए उसने जरीना से पूछा, जो 3 सीटर सोफे पर टांग चढ़ाए बैठी हुई थी। मैंने उसके कानों में बात डाल दी है। उसके रवैये से लग रहा था कि वो हामी ही भरेगा और हामी भरेगी। आखिर इकलौते बेटे के लिए हाथ मांगा है, वो लालची औरत कैसे ठुकरा सकती है? उसने आराम से पीछे टेक लगाई और टांग झलाते हुए कहने लगी, माइंड योर लैंग्वेज, वो सिर्फ मेरा बेटा है, तुम्हारा नहीं। अपनी हदूद मत भूलो तुम, और जितना कहता हूँ उतना ही किया करो। तुम्हारे पास अगले 5 दिन का टाइम है, मेरा काम हो जाना चाहिए, वरना अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लो, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा सब्र नहीं कर सकता। जल्दी उस ताशविन के घर में दाखिल होने की वजह चाहिए मुझे। उसके पास मेरी बहुत कीमती चीज़ें जो मैं हर हाल में उससे छीनना चाहता हूँ।
वाइन का ग्लास लबों से लगाते हुए बोला। उसने जरीना को भी दबाकर ही रखा हुआ था। वो उसको नौकरों की तरह ही ट्रीट करता था। उसके आगे बोलने की इजाज़त सिर्फ उसके बेटे हामिद को थी, जिसमें उसकी जान बसती थी। हामिद की माँ उसे पैदा करते ही हालत नाजुक होने की वजह से इस दुनिया से चली गई। तब मलिक ने उसके लिए आया रखी थी। वो भी बचपन से अपनी माँ की मोहब्बत से महरूम ही रहा था। उसके बाप ने उसे अपने जुर्म की दुनिया से दूर रखा था। वो देखने में एक खूबसूरत सा नौजवान था। वो खूबखू अपनी माँ का अक्स था। अभी उसकी एज 20 साल ही थी और वो यूनी का स्टूडेंट था। वो जिंदा दिल और शौक सा लड़का था। मलिक लड़कियों को बेचने का कारोबार भी करता था। वो अक्सर बेसहारा लड़कियों को अपने बेटे के रिश्ते के झांसे में फंसा कर ले आता और उन्हें आगे बेच देता था। इस काम में जरीना उसकी मदद करती थी। हो जाएगा तुम्हारा काम, अब मैं चलती हूँ। आज क्लब में पार्टी है, वहाँ काफ़ी लड़कियाँ आएंगी आज, उसने मलिक को देखते हुए कहा, जो वाइन का ग्लास टेबल पर रख रहा था। अभी के लिए इस काम को पोस्टपोन कर दो। फिलहाल मेरे लिए सबसे ज़रूरी ताशफीन से अपनी चीज़ लेना है। ओके कहते हुए वो उसके कमरे से निकल गई तो उसने पूरा ग्लास एक ही सांस में हलक से उतारा। हिमा अपने रूम की बालकोनी में बैठी नीचे लॉन में फूलों को देख रही थी। 2 दिन हो गए थे ताशफीन उसे लगातार इग्नोर कर रहा था। वो उसके उठने से पहले ही वो तैयार हो जाना था। कभी नाश्ता कर लेता, कभी बगैर नाश्ते के चला जाता था। रात को भी वो काफ़ी लेट घर आता था। आकर वो अक्सर स्टडी में ही घुस जाता। हिबा उसके इंतज़ार में बैठी रहती। ताशमीन ने उसे मना कर दिया था कि वो खाना खाकर सो जाया करे, उसका इंतज़ार ना करे। अभी भी वो ताशमीन के रवैये के बारे में सोचते हुए उदास हो गई थी। जब रिता उसके रूम में आई, उसे बालकनी में बैठे देखकर वो भी इधर ही चली आई। क्या हुआ हिबा, न रूम से निकली हो, न खाना खाया है, कुछ परेशानी है? रिता उसके पास चेयर पर बैठते हुए पूछने लगी। उसे भी 2 दिन से हिबा बुझी हुई लग रही थी। कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही बाहर जाने का मन ही नहीं था। गोद में रखे हाथों की उंगलियां चटखनाने हुए उसने जवाब दिया। हिबा इधर देखो मेरी जान, क्या हुआ है? भाई से झगड़ा हुआ है क्या? रिता ने उसकी थोड़ी थोड़ी के नीचे हाथ रखते हुए उसके चेहरा ऊपर उठाया। नहीं, वो मुझसे नाराज़ हैं, 2 दिन से बात भी नहीं कर रहे। हिबा की आंखों में आंसू तैरने लगे। क्यों नाराज़ है हिबा? लड़ाई हुई है क्या? तुम मना लो ना उन्हें। ऐसे परेशान होने से क्या होगा? मुझे बताओ, मैं भाई को ठीक करूंगी। मेरी प्यारी सी भाभी को रुलाते हैं। वेदा ने उसके हाथ पकड़ते हुए प्यार से कहा तो हिबा ने उसे उस रात की सब बातें बता दी। जब उसने ताशमीन से वक्त मांगा था तब से वो नाराज़ हो गया था। हैं, मैं यहाँ पुप्पो बनने के ख्वाब देख रही हूँ और तुम्हें अभी टाइम चाहिए? उसकी बात सुनकर रिदा का मुंह हैरत से खुल गया। उसके वहम व गुमान में भी नहीं था कि उसके भाई और भाभी ने अभी अज़दवाजी ज़िंदगी शुरू ही नहीं की। मैं क्या करूं? वो जब मेरे पास आते हैं तो मुझे घबराहट होती है, डर लगता है। वो उस वक्त किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए बैठी थी। अच्छा, तो तुम्हें फिर टाइम चाहिए ना, तो नाराज़ ही रहने दो। कम से कम डर तो नहीं लगता और टाइम भी मिल गया, एंजॉय करो। रिदा ने तंजिया लहजा अपनाते हुए कहा तो हिबा ने सर उठाकर उसे देखा। मुझे नहीं चाहिए टाइम, बस वो मुझसे नाराज़ ना हो। उनकी बेरुखी से मुझे बहुत तकलीफ होती है। उसकी तंज को नज़रअंदाज करते हुए हिबा ने कहा और वापस नीचे लान में देखने लगी। तो तुम मनाना चाहती हो भाई को? रिदा ने उसकी नज़रों की सिमत में देखते हुए पूछा तो हिबा ने सर को हाँ में जंबिश दी। फिर ठीक है, जब मैं कहूँगी तुम्हें वही करना होगा और तुम किसी बात से इनकार नहीं कर सकती, वरना मैं भाई को मनवाने में तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी। कहते हुए उंगली उठाकर उसे वार्न भी करने लगी। ठीक है, मैं सब करूँगी, बस फ़ीन जी मान जाए। उनका ये रवैया मुझे बहुत हर्ट कर रहा है। अब वो अपने दुपट्टे का कोना हाथ में पकड़कर उंगली से लपेट रही थी। ओके, फिर अभी उठो और फ्रेश हो जाओ। भाई के लिए अच्छा सा डिनर तैयार करो। मैं तुम्हारी और भाई की नाराज़गी का बंदोबस्त करके आती हूँ। रिदा उसके गाल थपक कर उठ गई तो हिबा भी उसके साथ रूम में चली आई। रिदा रूम में आई तो उसे हमजा का टेक्स्ट मौसूल हुआ। वो उसे लंच के लिए रेस्टोरेंट चलने का बोल रहा था। रिदा ने उसका ख्याल रखा था जब वो बीमार था, अब उसे ट्रीट चाहिए थी, तो हमजा ने उसे बाहर लंच करवाने की हामी भरी थी। आज वो ईदी था, उस वजह से उसे बुलाया। रिता ने उसे टेक्स्ट किया कि वो उसे घर से पिक करे और खुद कबर्ड से कपड़े निकालकर फ्रेश होने के गर्ज से हाथ में घुस गई और बात में घुस गई।
आधे घंटे में वो जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर आई तो लाउंज में हमजा बैठा हुआ नजर आया। उसके साथ दूसरे सोफे पर अलीजा को बैठे देखकर रिदा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। अलीजा को रिदा आते हुए नजर आई तो वो उठकर हमजा के साथ उसके सोफे पर बैठी। बैठते हुए उस दिन के लिए सॉरी करने लगी। उन्हें देखते हुए रिदा ने वापस रूम में जाने का सोचा। उसने सोचा आज फिर हमजा अलीजा को देखते हुए उसे इग्नोर कर देगा। तो व्यूवर्स आगे एपिसोड में क्या होगा ये गेस ज़रूर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड उस हिसाब से लिखूँ और आपको जल्दी अपलोड करके दूँ। तो व्यूवर्स अपनी राय से आगाह हमें ज़रूर कीजिएगा, नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।